राम राम बेसरिया में हमारी कहानी सुनाओ ज्ञान। अच्छा, एक राजा का सात रानी थी, 6 रानी थी, उसका 6 रानियां का ऐसे राम के करने उनका किसी का संतान नहीं, ना संतान था। राजा चिंतित हो गया। एक दिन चल पड़ा वन में अपना घोड़ा लेकर, चलता चलता वो इतनी दूर पहुंच गया वन में। उसने जाकर नहीं साब रहा अगर पीछे मकान है काग है कि तो है तेरा मकान। और फिर चलते चलते उसने टस ला गया बहुत जोर की। एक झरने से की आवाज आई, झरने से की आवाज आई तो उसने अपना उड़ा घोड़ा बांध कर और उस झरने के पास गया। उस झरने के पास गया तो उस झरने में एक कोई कन्या नहाने लाग गई। उसने नहीं देखी राजा ने। राजा तो अपनी टस में हो रहा था बेहाल। उन्हें तो जाकर आंधड़ा आंधड़ा पानी पिया और उन्हें पानी का फुड़का सा सुना। वह लड़की लखाई एक बार तो आदमी वह लड़की अपना लत्ता लपेट कर और एक दरख्त का पीछे जाकर खड़ी होगी और वो पानी पीकर मुँह पर काट फेर कर बोला ओहो बड़ा टेस्ट था भाई, बड़ी टेस्ट बेटी, बड़ा मीठा पानी, सुथरा पानी का शीला भी और सुथरा ताज़ा पानी भी। और फिर वो जैसे खड़े हुआ ना पानी पी कर, वह लड़की बोली बोला अब तू कौन से इस जंगल में तो कोई भी नहीं आया करता, तू कितना बोला मैं फलानी नगरी का राजा हूँ और मैं घूमता घूमता आया था जंगल में और घूमते घूमते मन तस ला गया। मन पानी की आवाज़ आई मैं इसलिए आया। बोली यार तो कोई भी नहीं आया करता। बोला तू मेरा तो पता पूछ लिया तन उन्होंने बता दिया मैं फलानी नगरी का राजा हूँ और यूँ मेरा नाम से। और बोला लड़की तू अपना बता। अब जी मैं तो हूँ बहुत गरीब लड़की, इस जंगल तक परला कान है, हमारा गांव से छोटा है और मेरी माँ मैं 2 जने शाम मैं तड़के नहाना आया करूँ और फल फूल चुप कर ले जाया करूँ और फिर मैं जाकर घर आई मेरी माँ रोटी चुटका तैयार करने पाया करें। और बोले आप हमारे अतिथि हो नुकरो आप पानी पी लिया नहा लो। और बोला मैं फल तोड़ कर दरी टोकरी में फल खा लो, अपना भूख भी लग रही होगी। उन्हें बोला मैं केकला खाऊंगा तू भी खा ले। उन्हें बोले ना आप हमारे अतिथि हो आप फल खाओ और हम तो अपना घर जाकर खाऊंगे। उसने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम ध्यान नहीं, उन्होंने अपना नाम बता दिया मेरा नाम कमला है। बोला ठीक है मेरे आने मेरा काम जब मैंने कुआ फिर मिलना चाहा ना मार नहाना रोज आया करूँ। उस राजा ने वह लड़की पसंद आ गई। अब वह लड़की तो बहुत सुंदर है और तेरा कोई संतान राजा का कोई कमी नहीं, कोई शादी करवा लिया करते। उसने तो वह लड़की पसंद आ गई और उसका पूछ का नाम चले गया। फिर उस लड़की ने अपना नाम बता दिया और अपनी जानी बोली मार रोज आया करूँ और जंगल में तो फल फूल तोड़िया करूँ, टोकरी भर कर ले जाया करूँ, मेरी माँ ने दिया हूँ, फिर मैं लाकड़ी चुक कर ले जाऊँ, मेरी माँ खाना बना ले, फिर हम शहर में बेच का आया था दोनों माँ बेटी और अपना इसी तरह गुजारा करे। थोड़ा हमारा खेत से उसमें अपनी साग सब्जी लगा लिया करा, इस तरह हम अपना गुजारा कर करा। राजा सारी बात उसकी पूछ गया, सुनकर घर चला गया। घर जाकर वजीर ने बोलिया कि वजीर कहाँ जंगल में मैंने एक बहुत सुंदर लड़की देखी और मेरा बोला मन आएगी चल बोला तन दिखा के लियाऊंगा। राजा बोला जी ठीक से, वजीर बोला जी ठीक से। राजा भी वजीर भी अगले दिन दोनों आ गया तो उन तो वो उड़े खड़ी होकर छुप कर बैठ कर लगे देखने की बावगी बावगी बावगी। इसे राम के कन्या उस दिन उसकी माँ का सांप लड़ गया। सांप लड़कर वह छोरी की माँ मर गई। तो राजा ने कई देर बाद देखा। वजीर ने बोला भाई आज तो वह आई नहीं, वीरानी तो की माट लागी, वीरानी कुछ हो। फिर उन्होंने अपना बिला घर भी बताया था कि मेरा उस जगह पर गाँव से घर से बिला चाल उसका घर चल लाएंगे। राजा भी वजीर भी दोनों घर गए तो वह छोरी रोम भी पाई हाल भी हाल काफी आदमी बैठे पाए उसका। राजा भी अपना घोड़ा थाम कर और थोड़ी बार तो गोडा में आकर जो बैठा। फिर वो आदमी पूछने लगा बोला भाई इनका क्या कुछ हो रहा क्या करो है लड़की। अगर जिसका बाबू तो था नहीं ना को भाई बंद, इसका एक माँ थी और उसका बोला सांप ने काट ली बार मर गई। बोला अच्छा यह बात है। उसकी सुन कर मन सा बात फिर बोला सरपंच तो मिलाओ कौन सा सरपंच तो बोला जी राम राम। बोला भाई जी राम राम। बोला जी एक बात कहूँ। बोला को बोला इस लड़की का कोई भी नहीं गाँव के सारे सही यह बात है। जब मैं एक बात कह दूँ जब ना अच्छी लगे तो मंजूर कर लियो ना तो नट जाइयो। अगर जी बताओ अगर मैं फलाने गांव का राजा हूँ और मेरा संतान नहीं है और जब तम राज्य हो तो इस लड़की का डोला मैं ले सकूँ, उसका हाथ में मेरा हाथ में दे दो इसका हाथ और मैं इसने ढंग कर रखूँगा, इसमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सरपंच बोलिया जी ये तुम्हारा दिमाग रहा चल कर भगवान आए हम क्यों नाटांगे। बहुत अच्छी बात आपने बोला ये बात मंजूर सता। उसकी माँ का दाग दूध दिवा कर और लड़की का दन दर दिया। बोले हम तो और भी राज्य भी हमारा नगरी में राजा अगर लड़की भी रानी बनेगी बहुत अच्छी बात है। जब हम आपकी बात है मंजूर हमने। उसकी माँ का दाग दूध दिवा कर नजन दर दिया। महीना 20 दिन पाछो उस लड़की की शादी कर दी, राजा के साथ लड़की हो गई। लेकर उस लड़की की शादी अब लेकर वहाँ चाल पड़ी डोला लेकर उसका अपना घोड़े गाड़ी रथ राथ ले आए थे और ले गए।
तो छह रानी देख लाई खड़ी खड़ी। और राजा ने तो कदे जिक्र भी नहीं करया। और रानी तो सातवीं रानी लिया आई तो और हमारा तो कम प्यार हो जाएगा और इससे ज्यादा प्यार करेगा। और ये तो हुए है लुगैया के जड़ते। अच्छा वह सातवीं लड़की थी, वह बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत सुशील थी, उसमें कोई वो नहीं था, मतलब घमंड नहीं था किसी चीज़ का। क्यों? उन्हें गरीबी देख रखी थी, गरीबी देख रखी थी, इसलिए वह शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने कोई भी कुछ कर लेना, सबकी बात किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया करना और अपना काम तो मतलब रखा कर दी जो उनका अंधा हिसाब किताब था, अपना फर्ज पर रही रंदी। काफी दिन हो गए रंदे संते राजा उसके उसका महल में भी खूब आवाज आवे और अपना दूसरी रानियां दौरे जिस तरह जाया करता नहीं जाए आया गया। फिर इसे राम के करने एक दिन वाली लड़की गर्भवती होगी, गर्भवती होगी तो रानिया ने बेरा पटा अपने बे या तो माथ पहला अच्छा आकर पहला नंबर लेगी, हमारा तो आदर नहीं रहेगा, जिसका कुछ अच्छी चीज होगी तो उनने क्या कराया, उसने राजा ने भी बेरा पटे पास उसने लड़की ने बता दी राजा तई। राजा ने उस खातर सेवक छोड़ दिए अक भाई जो भी बताने वाले अक भाई इसने अच्छे अच्छा ज्ञान दो और खान पीन की अच्छा अच्छा इसका खूब ध्यान रखो, खूब खान पीन का ध्यान रखो, इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और अच्छे अच्छे विचार वो होने चाहिए, अच्छे विचार आना फिर बच्चा होगा। लेकिन बड़ी रानी ने बेरा चला, राजा ने पता नहीं था कि भाई ये द्वेष करेंगी। बड़ी रानी ने सोचा है हमने को डब्बा मौका मिला तो हमने उल्टी सीधी पढ़ाया माँ। फिर उसने को मौका मिला, बड़ी रानी आकर बोली बेबे आदमी तो आदमी वाली बात जाने कर, लुगाई लुगाई वाली बात जाने कर, तू न्यू करया कर भी न्यू शाला अकेले लुगाइया की बात लुगाई जाने, मानसा की बात मानस जाने, तू इनकी बात मान ले वह उनकी बात मान ले, जान करे जान दी। एक दिन क्या हुआ, दूसरे राजा में लड़ाई छिड़ गई, राजा ने बाहर जाना पड़ गया, राजा बाहर चला गया, उस बड़ी रानी जिम्मेवारी दे गया अब तू बड़ी है और तू जिम्मेवारी रखिए, इसकी ध्यान रखिए, जरूरत पड़े दाई दुई ने बुलाइए, इसकी सेवा करिए, खान पीन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो जो उनका सेवा करा कर दाना राजा ने छोड़ रखा था, बताया कर दाऊँ नाचे ज्ञान की बात कथा कुथा सुना कर दाऊँ, वो तो उन्हें जंदे हटा दिया और आप तो उधर ले ली, छह रानी बतला दी रो कर दी। इसे राम के करने 9 महीना लग गया, टाइम आ गया और राजा वापिस नहीं आया था, टाइम आ गया तो उन्हें दाई बुला ली, दाई आ गई, दाई ने देखा भाई बच्चा तो होने वाला है, वो बोली जो सातवीं रानी थी वहाँ बड़ी वाली, बोला दाई कहाँ तू न्यू करिए और अंदर कोई भी नहीं होता, सारी दासियां दूर भेज दी, सारी दासी भेज दी, उन्हें उनकी छुट्टी कर दी और बोला तुम तन जो मुँह मांगेगी ना वाई कोड़ देंगे तुम पीछे और तुम जो हम तन खाना वाई करती रही। अच्छा वह बड़ी रानी आई सुन बोली बोला बेबे तू न्यू करे, या जो बड़ी बुखारी है ना इस बुखारी पर पंडा दर, इस पंडा में सर दे कर और खड़ी हो जाए, जब तरह दर्द लाग रही है तो तू न्यू करे। और दाई तो बोला हमने भेज रखी दवाई लेने जा रही है, बोले आ जाएगी। उन्होंने सोची खड़ी खड़ी का बालक होगा पौधा मर जाएगा 1800 रुपये, लेकिन ऊपर मारने से बचाने वाला तगड़ा हुआ है। वह बेचारी उन्होंने जो करका करके खड़ी होगी तो वह फिर बेहोश होगी, लाचार होगी, पड़गी और दासी और वो चौखट बाहर खड़ी चौखट में देखकर भीतर बार के मारे बलबला करी परेशान हो रही। और तो जहाँ परेशान बच्चा पैदा हो जब दूसरा आदमी मदद ना करने वाला हो तो, पर उसकी भगवान ने इसी मदद करी, उसका लगते लगते 6 लड़के हो गए, लड़के हो गए 6 और एक होगी उसका लड़की, 7 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हुए। पाँच दाई ने उनकी बड़ी आती खबर कर दी अकबिला रानी कहाँ इसका, तब बोला 6 लड़के हुए, 6 लड़के हाँ और बोला 1 लड़की है, 7 बच्चे हैं। बोला नौकर 7वां गाल का बोरी में और बोला बाहर दबुआ दे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, 7 बार बोला जंगल में दबुआ दे। वह तो उनकी जो वह थी दाई गाल का 7 बालकान इकट्ठे करके और वह दाई खड़ा खोद कर और जंगल में दाब आई और उड़ा का झाड़ू पोछा साफ सफाई करवा दी। अगर कुछ हो गया वह बेहोश हो रही, उसने कोई पता नहीं अरे के हुआ है के नहीं हुआ है, बेहोश हो रही, उन्हें सोधी नहीं आई, सारा का साफ सफाई करवा के और लेनो करे और एक कट्टा में वो गालिया बड़े बड़े छोटे बड़े टोल्डे हैं, उनको कह देंगे तो उसका तो टोल्डे हुए। अच्छा उन राजा तक खबर कर दी, राजा नगरी में से आया, बोला राजा कहाँ देख ले तेरे लाल दिखाओ, बोला देखा कि बोला यही टरे टोल्डे हुए, इसका तो बालक नहीं बालक का बीज, बोला न्यू चुप कर ये कैसे उसका है, बोला न्यू ही होया है। रानिया की बात चल कर दी, रानिया की मन्ना कर दे, राजा सोची ठीक न्यू होगा, भगवान की हत्या हमारे भागम नहीं संतान है तो कभी नहीं मिली, कोई बात नहीं।
ना मिली तब भी फिर उसने के खिला फिर या कि और चाहता एक टोड़े दाम में है या कोई और तो नहीं उस औरत को बेचारी को सजा दिवा दी उन्हें। अब ये तो न्यू थे कि इनको कुछ ना होता चेता ये टोड़े होंगे नगरी में सब ना प्रजान पता तो लगा प्रजा और बेइज्जती करेगी उस बेचारी तई वहाँ कारावास में डलवा दी तो उन्हें काफ़ी दिन हो गए बड़ी बड़ी वो बालक थे ना जड़े दबुआए थे उड़े उड़े 6 बाँस जाने 6 बाँस जाने जड़ा लड़की थी ना उड़े चंपा का फूल बीच में चंपा का फूल हो गया बहुत सुंदर जिस तरह वो राजा घूमन जा करता ना उससे नगरी में उससे तालाब के पास में एक दिन ऐसे राजा घूमता घूमता चला गया और सारी नगरी में बात चल रही वो बहुत चले चले बहुत लंबे बाँस लाग रहे बहुत लंबे बाँस जाम रहे उनके बीच में चंपा का फूल है जो कोई चंपा का फूल न तोड़े ऊपर चढ़ जाए फिर वो सीधी बात चलती चलती जो कोई तोड़े किसी ने नहीं मिला फूल और वो भाईयान फिर पूछा वो राजा कहने लगे बोले अभी राजा आप भी जाकर देखा हो राजा खुद देखना आया तो राजा ने भी गालिया हाथ चंपा के फूल का फिर वह बोली अरे भाई बोला बाबू आ गया वो बाँस बोल फिर और चंपा का फूल बोला भाई वो बोली चंपा का फूल अरे भाई हो बाबू आ गया क्या करूँ बोले बाबू एक तो कोई खदा बाबू ने भेज देना कर दिया रानिया पर सही पूछताछ ना करी ये बाबू के खुद देख दे तो ये दूसरी पर जिम्मेवारी ला गया बोला इसका हाथ नहीं आना चढ़ जाओ ऊपर जो कोई हाथ डाला तो चंपा का फूल ऊपर चढ़ गया और बाकी वो जब ना छेड़े जो वो शांत उनके बीच में 6 भाई उसकी रखवाली खातर चारों तरफ जाम रही काफ़ी दिन हो गए इतना करते करते फिर उन्हें गालिया भाई वो जीर गालिया उसने भी सुबह हाथ काल नहीं बोले तू भी मारा ना है तू भी उनने किले मचा रहा था जब उन्होंने जो सारे भेद जोकर हुए थे वो सारे हफ्ते बता दे फिर एक दिन राजा जीर बोलिया राजा का तूने राजरानिया ले चाह देखा लुवाइया कहा था जा तो ये फूल बहुत सुंदर फूल है तो और आवाज़ आवाज़ इसमें है कुछ है तो कुछ दाल में काढ़ाई फिर राजा उन 6 रानियाँ ले गया 6 रानियाँ ले गया तो वो बड्डी गालिया हाथ है वो बाँस बोलने लगे बाँस तो बोली भाई बोला सब तो बड्डी माँ आएगी के करूँ बोला वे ऊपर चढ़ गया इसकी कोई खुदाई इसने सारी बका रखी है इसका तो हाथ बिल्कुल नहीं आना अच्छा रे भाई ठीक से उन्हें तो गालिया हाथ है गाल दिया ऊपर चढ़ गया चंपा का फूल चल गया तो वह भी रहेगी बेइज्जती करवा कर रहेगी अब रहने दे दूर रहिए तेरी कोई खुदा है तब नहीं तो हम मरवाए थे सारे के सारे सब ना ध्यान दे ध्यान दे तो है तो कुछ दाल में काढ़ा क्या तो बोल रहे हैं वहाँ से फिर उन्हें दूसरी रानी तीसरा मतलब सब वहाँ पर सारे बात गलवाए वही जवाब आवे तो फिर वो जीर कर लगे बोला राजा साहब कहा बोला मन कुछ दाल में काढ़ा लागे है तुम बोला 7वीं रानी लौट लिया उस पर नहीं बोला ना सुनता बोलिया मैं कोई बात बोला टोडे जमन आई बोला उसका क्या काम अकना तू अपने रानिया गेला ना लेंदा ना तू कर आज मेरे परिवार के आन दे मेरी जो घर वाली है मेरे बालक बच्चे ना उनकी के आन दे अब बोला ठीक से तू लिया बोला मत तन कंधा नहीं उनकी गेला लिया आया तो उनके गेला रात का बेचारी आ गई पिटा कर दी पड़ी उसमें कारावास में डाल ले रखी थी वहाँ आ गई तो उसने अंत वो फूल बोले बोला भाई रानी पतड़ू आ गई ब्लैक का फूल उजीर बोलिया बोला जी विश्वास में किलो ले भी अपना 6 बासन फिर वह चंपा बोली अरे भाई अपने जन्मदाता माँ वही टेक लो बोला वे मांगे बात करागे आन दे ऊपर नीचे नाता न उन्ना गालिया हाथ और वे हुआ तो चंपा का फूल जिक्र हाथ गालिया ना और चंपा का फूल तो और वह लड़की बन गई भगवान की कृपा से और 6 लड़के खड़े हो गए तो उसमें फिर आकाश में हे भगवान ये 7 बच्चे इस राजा के इस रानी के पैदा हुए हैं इस रानी ने इनको जन्म दिया था इनकी लड़की थी जो बड़ी रानी है इसने बोला बंदी तब तड़ाकन और कोड़ देकन और जब हमारे को बोला जंगल में जिंदे दबुआ रखे हम सब और ये तो भगवान की कर्तव्य है हमारे बांस बना दे रही हम भगवान ने हमें बच्चे भी बना दिए जीवन तो राजा ने सुनी सारी बात राजा ने फिर उनको तब पूछा रानिया थे और रानी बोली बोला फिर एक वचन 2 वचन बोला वचन बदले बोला एक वचन 2 वचन तारी वचन अरे बोला पहले बताओ अपनी बात सच्ची सब झूठी बोला राजा सच्ची बात है ये बोले हमने सोची इसका तो जो सी चीज का हमारा तुम्हारा था वह सारी तो संतान इसको होगी और हमारा दौरा कुछ नहीं था हमने ये दबुआए थे बालक जिंदगी बोला तब न दबुआए थे अच्छी बात नहीं थी उन 6 रानियाँ तो फिर उस राजा ने सजा दी थी बोला था तीन सजा तुमने को लूँ मैं पीड़ू है एक था हमने और तो मैं क्या करूँ तुमने कारावास में तो जरूर डालूंगा तुमने सजा तो भुगतनी पड़ेगी तुमने अच्छे कर्तव्य नहीं करी वह 6 की 6 कारावास में डाल ली उस रानी का वो 6 बच्चे जीवित हो गए वह लड़की अब वो 7 बाण भाई उन्होंने मान छाती का लाए राजा ने छाती लाए फिर वो पालन पोषण कराया लालन पालन कराया खूब गया था इनका राजपाट उनका हाथ में आ गया वो 6 की 6 कारावास में पड़ी भाई कहो कहानी पियो कहानी 4 घड़े मत के बड़े कहानी का सोनिया का धरती माता का एक श्री राम का जय श्री राम जय श्री
और बेबे ना बंद ना कर बेटा। दो बाण भाई थे, बाण भाइयों का पवित्र रिश्ता होता है। चालू कर दिया ना बंदे राम राम बेबे। दूसरी कहानी और सुनिए भाई। दो बाण भाई थे, उनका पवित्र रिश्ता हुआ बाण भाइयों का। पवित्र रिश्ता हुआ तो उनके छोटे छोटे बाण भाई थे, दोनों की महावीर बाबू ही मर गया। बेबे बड़ी थी, भाई छोटा था। वो अपने भाई ने बेबे जी तक प्यारा रखा कर दी, उसकी सेवा भी खूब करा दी। पहले उसने खवांदी पहनदी, पाछा खांदी पींदी। धीरे धीरे बेबे ने अपना सियाना हो गया, बड़ा हो गया। फिर वो भाई बोला बेबे तू अपना घर बसा ले। बोलना भाई पहले तेरा घर बसाऊंगी, पाछा अपना बसाऊंगी। तेरे रोटी कौन पोगा फिर मन तो तेरा लोग जो लगा मन को तर दो राण दे नान दे। बोला भी तेरी मर्जी। आंटे फिर तो भगवान की कृपा हुई, भाई का रिश्ता हो गया। भाभी आ गई, भाभी भी बड़ी लायक ठीक पाएगी, माँ वर्गी पाएगी वह भाभी भी। फिर उन कुछ दिन पाछे भाई भाभी ने उसका रिश्ता कर दिया। रिश्ता कर दिया, ऐसा संतर से दिया। उनका नजदीक से सुख बैठ गया। जो कर जंगल था बीच में, वो जंगल कराया कर दिया उनका। जंगल का लिकट दे कोई नजदीक गांव था, उस गांव में बेबे का रिश्ता कर दिया। और उस बेबे का आयु परण था शुरू से। वो अपना भाई ने पहले खुआ कर पाछे खाया कर दिया। और जब उसका भाई के बाहर भीतर जाया तो वो अपना भाई ने देखे बिना खाना खाया नहीं। तो तड़के की सांझ हो जाए, वो अपना इसी सतपति। तो उसका भाई ने अपनी बेबे ब्याह दी। तो वैसे नजदीक तड़के बखत उठ दी। बखत उठ कर सारा काम करता न, नहा धोकर पूजा पाठ करके, और वो अपने घर अपना भाई का मुंह देखना दिया। अपना भाई तो बोल बतला कर जाकर जब रोटी खाया कर। वह जंगल में करो जाती तो जंगल में कांति जानती तो एक जंगल में गणेश जी की मूर्ति धरी थी। कुदरती वो धर रखी थी, किशन मूर्ति पूजा पाठ घाट लोग करया कर दे। वह जंगल में छोरी ने वह देख ली। वह गणेश महाराज दौर रोज आंदी और गणेश का माथा टेक कर गणेश महाराज को आशीर्वाद लेकर जाना। गणेश महाराज को हे गणेश हे गणेश महाराज जैसा पीर सासरा मन ने दिया ऐसा सब ने दिए, सबका पीर सासरा अमर रखिए। तो गणेश माता कह कर माथा टेक कर वो अपना भाई दौरान दी। और अपना भाई ने देख कर और चाय पानी पी दिए। और फिर बोली जाऊँ हूँ भाई मैं रोटी खाऊंगी जाकर। वो नहीं बोला ब्याह खाने, बोले भाई रोज का काम है, मेरा मन अपना घर बना रखी है और तेरा जीजा भी बाट देखता और घर जाकर खाऊंगी। बोले भी ठीक से फिर बोल बतला कर चली जाती। रोज का काम उसका तड़के उठे नहावा धोवर अपना वक्त काम करे और अपने भाई के दर्शन कर हर रोज आ जावा और हर रोज चली जावा। उन जाने काफी दिन हो गए। एक दिन से राम के करने राम यो आंधी उंधी आकर के वो पड़े थे झाड़ बोझड़े खंडरे सूल साल से। और उसके बेबे के पाया में सूल लाग रही, वह तो ध्यान आवा तो ना ध्यान करे नहीं। उसके पाया में सूल साल लाग के वो झाड़ी जुड़ी उसके पाया में खून आ रहा था। और वो अपने भाई का आकर बोल दी बता उसकी भाभी ने ध्यान दे दिया। नंद के तेरे पायन की वजह को ये भाभी बोला राम सूल पड़ी थे, कुछ झाड़ पड़े थे, मन ने देखा नहीं। उन्होंने पावल दिया, उसमें मेरा कंडील लगी। उसकी भाभी ने ध्यान देकर गर्म पानी कराया। गर्म पानी करके उसके पाँव धुआए। फिर उसके पाँव सोकत कर कर उसके कंडे कुंडे काटे। और फिर वह चाय पानी पीकर अपना भाई का बोल बतला कर चाल पड़ी। तो फिर उसकी भाभी का है बोला तो अपनी बेबे का ध्यान भी दिया। बोला कि देश के पाँव के ऊपर हो रहे थे सोलह में के ऊपर सोल लाग रही थी। रोज जब बनम्मा का उल्टी जावे तो राय साफ नहीं करवा दे। बोला ले आज करवा दी। बोला मन तो कोई देखे मेरी बेबे के पाँव। बोला मन ने देखे थे सारे। बोला लुलवान हो रहे थे, कंडे भी लाग रहे थे उसके पाया। बोला मन काट दे गर्म पानी का धोकर साफ करकर अच्छी कर। बोला तू भी लखा लिया कर, ध्यान करया करवा दे, तेरा इतना ध्यान करवा उल्टी खातर रोज आवे देखने खातर कम। अच्छा ले माजा साफ करया और लेकर कस्सी और वजेड़ी सी चाल पड़ा। रास्ता साफ करते करते सारा का साफ करता। इसे राम से करने उसने वह मूर्ति देखी कौन गणेश की। उसने वो कट कर झाड़ी बगा दी, उन्होंने कसी गए मिट्टी बगा दी, उन्होंने मिट्टी तक दब गया। उसने देखा नहीं और साफ कर करा कर श्याम नगर आया। श्याम नगर आया तो फिर उसका गणेश की कृपया कर कुछ थकान होगी उसका शरीर में। आंधा बोला मैं तो थक गया गण आया। नहीं बोली कोई बात नहीं, तू 2 रोटी खाकर विश्राम कर ले। और रोटी खाकर विश्राम कर ताप चढ़ गया, ठंडा ताप चढ़ गया। तो ताप चढ़ने करके और आधी मतलब उसका सांस ऊपर नीचे होने लग गया। और उसे राम के गणेश महाराज की कृपा था उसका सांस टूट गया, वो खत्म हो गया। तो मांस कहने लग गए भाई तो पूरा हो गया इसका शरीर, इसको तो दाग लाना पड़ेगा। वो उसका घरवाली बोली हाथ जोड़ का बड़े छोटे सारे मेरी एक बात मान ली। उसकी बेबे रोज आया कर फेटन और वाइस ने देखे बिना रोटी को खा। और उसने बोला बेबे आज तो वाइस ने देख ले तड़का के करेंगे कदा बड़ा आदमी बोला नहीं बोल जी तड़का देखी जाएगी आज तो मेरे नंद ना आ ले दो। मेरे नंद कहाँ पाछा दाग लग गई, मैं कती नहीं नाट बोला ठीक से। बेबे तो अपना सत्सभा सीधा साहब तो चल रही। बात अगला दिन फिर अपना तड़के नहा धो बखत्ता करया काम
और आराम आई तो उन्हें लखाई जरा मूर्ति दीक्षा के जो मूर्ति ना पाई वह खूब गौर तो देखने लगी आज गणेश जी कित गए, आज गणेश जी कित गए। उन्हें छड़ी उठाया ठुक देखा तो पा गया तो मिट्टी मैटी बेटाई उन्हें अपना लगता ही उसकी मूर्ति साफ सुथरी करके और गणेश महाराज आगा हे गणेश महाराज जैसा पीर सासरा मन दिया मेरा पीर सासरा मरा ऐसा सब काम रखिए। गणेश प्रकट होया अब ठीक से तेरा सासरा फिर अमर रहेगा। फिर गणेश महाराज ने सोची तना आशीर्वाद तो दे दिया और अब तो इसका भाई खत्म हो रहा और या तो फिर पूजा कोई भी ना करेगा तने तो आशीर्वाद तो दे दिया तो इसको फंसे होना चाहिए। फिर आकाशवाणी बोले बेटिया एक काम कर बोला के बोले आजड़ माँ गणेश का जो मूर्ति था ना पौधा इसकी 3 पत्ती तोड़ ले जा। ये 3 पत्ती तोड़ के और कच्चा दूध में गंगा जल में धोकर और तेरा भाई में प्याज दे घर में छिट्टा मार दे थारा पो बारी उठ जाएंगे और तेरा भाई भी ठीक हो जाएगा। उसने बेरा था तेरा भाई मर गया है उन्हें आवाज आई पाछा मिलकर देखा क्या आवाज कुत्ता है कोई दिखा भी नहीं। फिर उन्हें सोचा चलो कोई बात नहीं पत्ती तोड़ना का तू पत्ती तोड़ कर अपना पल्ला का लत्ता का गांठ मार कर और अपने चाल पड़ी चलते चलते घर आ गई। घर आई तो मानसा का घर भरया वह एकदम चिंतित होगी वह भी अपना भाई देख कर पीटने लग गई। वह भी परेशान होगी। फिर उसने सच बताया कि तरती ने कोई थी गणेश ने तरफ ये 3 पत्ती ले जा ये दूध गंगा जल में धो के और ये उसको प्याज दियो और अपने घर में छिट्टा मार दो। वह ने बोली भाभी तो इस दूध लिया वो लिया गंगा जल का पानी ला अरे कटोरी लिया उन्होंने वो अपने लत्ता का पल्ला का खोल कर और कटोरी में गाड़ कर और गेर का पानी और गंगा जल मिला कर उसमें और उसका 2 बूंद उसका मुंह में गेरी और घर में गंगा जल का छिड़का कर दिया। राम राम करके भाई बैठा हो लिया राम 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 मिला ही बेबी बड़ा सोया बड़ा नु बोले रे भाई सा तो कोई दुश्मन भी ना सो जिसा तो सोया तेरी गेला था भाई नूर ने बड़ी रही कही वे मना तो बेरन मत नहीं सोची कि सुट्टे आई हूँ उनका अगर मानदन थी किसी कमी नहीं रही। गणेश महाराज ने जिसे उनका ठाट करे इसे सबका ठाट करो। जय गणेश महाराज की जय। 4 घड़े अमृत के बड़े भाई एक कहानी का 100 का धरती माता का जय श्री राम जय श्री राम। पूरा उदाहरण ला दिया कर।